क्या आज 2025 में ई मित्र खोलना सही है? क्या आज ई मित्र में इतनी कमाई है कि कोई भी व्यक्ति अपना घर परिवार चला सकता है? तो मैं अपनी भाषा में बताऊं तो थाने भूख मरनो है तो ई मित्र खोलो। अगर थाने यहाँ लागे है कि माने कि बड़ों को करनो और काम चाले रखे तो ई मित्र खोलो। जी हाँ, ये सच है। काफ़ी टाइम से बहुत सारे ई मित्र धारक ये जानना चाहते हैं, हम भी ई मित्र खोल रहे हैं, कितनी कमाई है, क्या है। तो चलिए आज की वीडियो में सब आपको दिखाता हूँ। यहाँ पर सबसे पहले मैं मेरा उदाहरण लेता हूँ। मैं ई मित्र का काम भी करता हूँ, आप सभी को पता है, यूट्यूब पर वीडियो वगैरह भी बनाता हूँ और भी छोटे बड़े काम कर लेता हूँ। इसके बावजूद ये नहीं है कि मैं बड़े पैसे कमा रहा हूँ, ठीक ठाक मतलब गुजारा हो जाता है। आप मानेंगे नहीं, अगर मैं आपको अमाउंट बताऊँ तो आप यकीन नहीं करेंगे, लेकिन हकीकत यही है। मतलब एक आप प्राइवेट सेक्टर में कोई भी नौकरी करते हो तो थोड़े बहुत जो पैसे मिलते हैं उतने पैसे ही बनते हैं, और वो भी कई बार मुश्किल हो जाता है। और अपनी लाइन के व्यक्तियों की अगर मैं बात करूं जिन्हें आप जानते हैं, बीबीजी टेक्निकल सपोर्ट को जानते होंगे, ई मित्र हेल्प वीडियो सर को जानते होंगे, वो सभी भी अपना दूसरा काम कर रहे हैं। उनमें से कईयों ने तो ई मित्र बंद कर दिया है, और जो ई मित्र का कर भी रहे हैं तो वो दूसरा काम साथ में कर रहे हैं, खेती कर रहे हैं। बीबीजी टेक्निकल सपोर्ट वाले सर है, वो अपने ई मित्र से संबंधित प्रोडक्ट बेच रहे हैं। इस प्रकार के बाकी काम करके वो गुजारा कर रहे हैं। ई मित्र की उनकी कमाई नहीं है। ई मित्र पर सबकी हालत खराब है। जो भी ई मित्र के उसका है उनसे आप बात करिए, या फिर इस सेक्टर में जो आपको लगता है कामयाब है उनसे जाकर पूछिए। इसमें कुछ एक आपको अपवाद मिल सकते हैं, क्योंकि अगर टॉप लोकेशन पर ई मित्र है और अगर बड़ा काम है तो हो सकता है उनकी दिन दिहाड़ी निकल जाती होगी, लेकिन इसमें भी ये नहीं है कि वो बड़े पैसे कमा रहे हैं और बड़े बड़े सपने पूरे कर सकते हैं। यहाँ पर अगर आपकी ये सोच है कि मुझे कोई बड़ा काम नहीं करना, मुझे कोई सपने पूरे नहीं करने, मुझे 200-300 रुपये दिन के बन जाए वही काफ़ी है, तो आप ई मित्र शुरू कर सकते हो। लेकिन आज के टाइम में अगर 500 से कम आप बना रहे हो तो हालत खराब है भैया, गुजारा भी नहीं होगा अगर आपको परिवार चलाना पड़ जाए। अगर आप अपना खर्चा तक ही, अपने खर्चे तक ही मित्र चलाना चाहते हो कि हमारा खर्चा निकल जाए, तो वो आप निकाल सकते हो। तो इसके अलावा यहाँ पर अगर आप चाहते हो कि आपकी छवि खराब ना हो तो आप ई मित्र मत खोलिए। चाहे आप कितनी ईमानदारी से काम करेंगे फिर भी आप बदनामी ही लेंगे। यकीन के साथ कहता हूँ, एक टाइम होता था जब ई मित्र वाले की लोग इज्जत करते थे, अच्छा समझते थे कि हाँ ये कंप्यूटर ऑपरेटर है, और उस नज़र से देखते थे। लेकिन आज फ्रॉड की नज़र से देखते हैं। चाहे आप कितनी ईमानदारी से काम करोगे फिर भी आप अपने आप को बेदाग नहीं रख पाओगे, और ये मेरे से बेहतर कौन जानता है। और मैंने आपको कई वीडियो में बताया भी है। वो एक हुआ था मेरे साथ, वो पैसे का इल्ज़ाम लगा था कि मैंने चोरी किया। इसके अलावा भी और कई चीज़ें हुई है जो मैं आपको नहीं बता पाऊँगा, लेकिन काफ़ी सारी चीज़ें हुई है, और वहाँ पर सफाई देना मुश्किल होता है। और एक चीज़ और आपको बता दूं, अगर कोई सामने वाला ये सोच लेना कि ये चोर है, उसके सामने अगर आप अपनी गर्दन भी रख देंगे फिर भी वो वही समझेगा कि आप चोर ही है। तो आप उसको एक्सप्लेन नहीं कर सकते, उसके मन में ये बात नहीं बिठा सकते कि आप शरीफ है या फिर आपने कुछ गलत नहीं किया। तो जिसको जो समझना है वो समझेगा। तो मैं तो इसी सिद्धांत पे चलता हूँ। बाकी मैं चाहता हूँ कि अगर आप चाहते हैं कि आपकी छवि धूमिल ना हो तो आप ई मित्र मत खोलिए। लेकिन अगर आपको जनता से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, गांव के लोगों से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, जो सोचना है सोचे, तो आप ई मित्र खोल सकते हैं। बाकी आप बेदाग नहीं रह पाएंगे। बात करें कमाई की, तो हो सकता है अगर आपका ग्रामीण क्षेत्र बड़ा है, गांव काफ़ी बड़ा है, गांव में जनसंख्या ज़्यादा है, ई मित्र कम है, तो आप 200-300 रुपये कमा लेंगे डेली के। वो भी अगर आप रेगुलर सही तरीके से काम करते हैं, बेहतर सर्विस लोगों को देते हैं। 200-300 का मतलब आप समझते हो 8-10 हज़ार रुपये महीने के। उसमें आपको आपका बिजली का बिल भी भरना पड़ेगा, आपका दुकान अगर आपने किराए पे लिए तो वो खर्चा भी होगा। इसके अलावा बाकी जो खर्चे हैं वो भी होंगे, जैसे ई मित्र से काम कर रहे हो तो ट्रांजैक्शन के कुछ पैसे भी कटते हैं, या फिर वो सब चीज़ें उसी में आएंगे आपको 10-15 हज़ार में। तो आप समझ सकते हैं कि अगर बचा के भी, सब काट कूट के भी 10 हज़ार रुपये हाथ में आ रहे हैं तो वो बड़ा अमाउंट मत समझिए। हाँ, ये है कि लोग अभी बेरोजगारी से जूझ रहे हैं और उनको लगता है कि यार 100-200 भी बन जाए तो काफ़ी है, और मैं ये काम जानता हूँ, बेहतर कर सकता हूँ, तो आप खोल सकते हो। और अगेन बता दूँ, अगर आप काम करते हो तो गलती होगी, चाहे आप कितने ही बड़े एक्सपर्ट क्यों ना हो, आपसे गलती होगी। फॉर्म भरते टाइम गलती होगी, किसी की चीज़ों में कुछ सुधार करते हुए गलती होगी, और वो गलती आपको कितनी भारी पड़ेगी वो आपकी किस्मत पर निर्भर करता है। और फिर वो जो समस्या खड़ी होती है उसका समाधान करना मुश्किल होता है। अगर आप फॉर्म भर रहे हो, चाहे आप कितनी एक्सपर्ट हो, टाइपिंग में गलती हो सकती है। और कई बार जब भीड़ होती है और आप फटाफट काम करने की कोशिश करते हो तो गलती हो सकती है। आप ग्राहक को ये भी बोलते हो कि आप चेक कर लीजिए, अगर गलती हो गई तो मेरी गारंटी नहीं है, इसके बावजूद गलती होगी तो गारंटी आपकी रहेगी।
वो सारा इल्ज़ाम आप पर ही आएगा, क्योंकि आपने वो फॉर्म भरा है। और फॉर्म वगैरह में जो है वो कमाई सबसे कम है, 50 रुपये 100 रुपये आपको मिलेंगे, आप 2 घंटे ख़राब करेंगे तो। और उसके बाद आपको कई प्रिंट भी निकाल के देने पड़ेंगे, तो सबसे कम बचत है और सबसे बड़ा रिस्क भी फॉर्म वगैरह में। तो मैंने तो यहाँ पर फॉर्म वगैरह का काम लगभग बंद सा ही कर दिया, कोई फॉर्म के लिए बोलता है तो मना कर देता हूँ। तो वही चीज़ है। बाकी वो जो मेरी लाइन के है, जैसे बीबीजी टेक्निकल सपोर्ट हो गए, ई मित्र हेल्प वीडियो सर हो गए, जहाँ तक मुझे पता है वो अब ई मित्र का काम नहीं करते, और बहुत ही जल्द मुझे लगता है कि मैं भी ई मित्र छोड़ दूंगा। जैसे ही मुझे कोई दूसरा बेहतर काम मिला जिसकी तलाश में हूँ, तो ई मित्र का काम अब वो नहीं रहा जो पहले हुआ करता था। मुझे पर्सनली लगता है कि सरकार ई मित्र को आगे बढ़ाने के पक्ष में नहीं है। अगर आप एक ई मित्र कियोस्क हो तो आप मेरी बात से रिलेट कर पा रहे होंगे, आप बताइए अपनी राय कमेंट सेक्शन में। बाकी जो भी ई मित्र कियोस्क बनना चाहता है, नया ई मित्र खोलना चाहता है, तो 50-60 हज़ार रुपये में, लाख रुपए में ये काम शुरू हो जाता है। शायद यही वजह है कि ज़्यादातर पढ़े लिखे ये सोचते हैं कि यार सस्ते में शुरू हो रहा है तो कर लेते हैं, लेकिन आप कहीं के नहीं रहोगे, क्योंकि दूसरा कोई काम आप कर सकते थे वो नहीं कर पाओगे अगर इस लाइन में आगे। और कई लोग ये सोचते हैं कि साथ में मैं परचून का भी मतलब किराना शॉप भी चला लेता हूँ, ये भी कर, कोई दूसरा काम आप ई मित्र के साथ नहीं कर सकते। अगर आपको फॉर्म भरना है या फिर किसी के पैसे निकाल के देने हैं तो आपको वो करना ही पड़ेगा। दूसरा कोई ग्राहक है तो वो इंतज़ार करेगा, और आज किसी के पास टाइम नहीं है, कोई इंतज़ार नहीं करता। तो अगर आप सिर्फ ई मित्र के लिए फ्री हो तो आप कर सकते हो। अगर आप सिर्फ 8-10 हज़ार रुपये के लिए फ्री हो कि महीने में मुझे इतना मिल जाए, लाख 1.5 लाख लगाने के बाद, तो आप ये काम कर सकते हो। और हो सकता है वो भी कई महीने में ना बने, कई महीने ऐसे निकलते हैं कि 2-2 हज़ार रुपये भी नहीं बनते। हमारा ये हाल है जो इतने टाइम से इसमें है। तो अगर आप नए आ रहे हो तो फिर आप अपना सोच सकते हो। बाकी आप बताइए कमेंट सेक्शन में, अगर आप एक ई मित्र कियोस्क है तो आप महीने के कितने रुपए कमा लेते हैं। बाकी मैंने अपना बताया, हो सकता है कोई ई मित्र बड़ा अमाउंट कमा रहा हो, और आपको अगर आप कमेंट सेक्शन में बताते हो तो आपको देखकर कोई इंस्पायर हो और वो भी ई मित्र खोले। बताइए, सच बताइए, वाकई ई मित्र धारकों की स्थिति क्या है। आप सबके एक एक कमेंट मैं खुद देखने वाला हूँ। बताइए क्या मैं सही कह रहा हूँ या मैं सही कह रहा हूँ। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करके घंटी का बटन दबा लीजिए, ताकि आने वाले सभी वीडियो और नई नई अपडेट आप सबसे पहले देख पाएं। ई मित्र पे तो कमाई नहीं है, लेकिन हो सकता है गवर्नमेंट कोई ऐसी स्कीम दे उससे आपको फायदा हो जाए, और वो हम इस चैनल पर बताते हैं। तो सब्सक्राइब करिए, घंटी का बटन दबाइए। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में नई अपडेट के साथ।